हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है सॉलिड स्टेट की, और 2025 के अंदर एडवांस में पूछा गया है, जे एडवांस में। और यहाँ पे जो पूछा गया बेटा बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड डेंसिटी के बारे में पूछा गया। सबको पता है कि मास बाई वॉल्यूम जो कि डेंसिटी होता है, और यहाँ पे मास आपको पता करना है तो जेड इंटू एम, जो कि अगर यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका लैटिस है, एफसीसी लैटिस है, सीसीपी टाइप का है, तो यहाँ पे जेड का नंबर 4 होगा, और मास यहाँ पे आप निकाल सकते हो अपॉन, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक लैटिस है, और इनटू जो कि एवोगैड्रो नंबर है, आप उसे मल्टीप्लाई करिए, आपको डेंसिटी निकल के आ जाएगी, जो कि आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछी गई है। तो ये आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको देंगे ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको न रहे। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है डेंसिटी जो कि इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है ऑफ द मेटल which form a cubic close packed structure lattice with a axial distance की बात करें, जिसको एजिलन बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू 400 pm में दिया हुआ है। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल जो है 105.6 AMU दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर जो कांस्टेंट वैल्यू 0.6 × 10⁻23 मोल पर मोल होती है। अब यहाँ बेटा एटॉमिक मास आपको पता दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है, एजिलन भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर अगर बात की क्यूबिक दिया हुआ है। सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है, तो हम क्या करें, एजिलन को पीएम से पिकोमीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और वहाँ पे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमें मिलेगा 400 × 10⁻⁻10 दैट इज सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे हमें लैटिस ये पता चल गया, यहाँ सीसीपी है, तो यहाँ का नंबर ऑफ एटम की बात करें पर यूनिट सेल, यहाँ पे 4 जेड का नंबर, और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे क्यूब होगा, क्योंकि क्यूबिक की स्ट्रक्चर है। तो 400 × 10⁻⁻10 क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपको AQ की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे मास 1 एटम की बात करें, मास एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे आप करें तो आपको अगर 4 एटम का मास जानना चाहेंगे तो यहाँ 4 इंटू जो भी एटॉमिक मास 1 एटम का है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यहाँ पे जेड इंटू एम अपॉन AQ, और यहाँ पे इंटू Na। तो यहाँ आंसर बेटा जो है डेंसिटी जो मिलेगा 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, जो कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। या आप रो का जो फॉर्मूला है यहाँ पे पता है जेड इंटू एम, और यहाँ पे ये क्यूब इंटू Na होता है, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जेड पता है 4 है, मास यहाँ पे आप रख सकते हैं जो दिया है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन कर रखी है, और यहाँ पे क्यूब जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, और यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना, जेड इंटू एम A³ इंटू Na। अगर इस फॉर्मूले को याद किया आपने तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।